हमारे साथी हैं, सही समय आएगा, सबको जवाब मिलेगा। अरे भाई क्या फर्क पड़ रहा है? आवाज ये बात समझ जाइए, प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्री राबड़ी देवी जी 2005 के बाद से आज तक कोई स्टेटस में बदलाव नहीं हुआ है। और ये जो 10 नंबर मिला था ये सरकार ने ही दिया था। अब केवल तंग करने के लिए मांग कर दिया गया है नेता विरोधी दल का कि यहाँ से हट जाए। हालांकि सेम कैबिनेट रैंक के नेता विरोधी दल है, पूर्व मुख्यमंत्री है। यहाँ तो बिना पद के लोग जो है बंगलो लिया हुआ है, सिक्योरिटी लिया हुआ है, उससे हमको क्या लेना देना। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद में भी कोई सोच में परिवर्तन नहीं आया है। सम्राट चौधरी जी वही तुच्छ राजनीति, वही चीप पॉलिटिक्स, वही नकारात्मक पॉलिटिक्स और कहीं ना कहीं टीटीएम करते हुए मोदी जी और अमित शाह को संदेश देते हुए कि देखिए भाई हम जो है लालू जी के पाठशाला के तो थे, लेकिन अब आपके पाठशाला के हो गए, तो वो संदेश देना है। हालांकि सम्राट चौधरी एक सिलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं, कोई इलेक्टेड मुख्यमंत्री नहीं है। भले ही चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर, क्योंकि चीप पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जो अहम मुद्दे जो हैं मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। मुद्दा क्या है? रिशु का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, कितने अधिकारी फंसे हैं, बचाया जा रहा है। मुद्दा दूसरा क्या है? पेपर लीक है, नीट लीक है, नीट का लीक हुआ, पेपर लीक हुआ। बेरोजगारी है, डेली अपहरण, अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं और महंगाई है, गैस पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। महिलाओं को 2-2 करोड़ रुपया देना था, सरकारी खजाना खाली है। मुख्यमंत्री बन के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ देने के लिए नहीं है। तो ध्यान भटकाने के लिए केवल लालू जी और उनके परिवार को गाली दो। अभी भी वही दो लगातार 90 से भाजपा के लोग कर क्या रहे हैं अब तक भी। सोचिए 21 साल से भी ज्यादा इनकी सरकार हो गई और अभी भी लालू जी और उनके परिवार को ही गाली देकर राजनीति चला रहे हैं। अरे बदले की भावना, ध्यान भटकाना कि भाई महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, पेपर लीक हो रहा है, इनके अधिकारी से लेके मंत्री घोटाला पे घोटाला कर रहे हैं। कितना घोटाला हो गया, रिशु कांड हो गया, सृजन घोटाला का क्या हुआ, बालिका गृह कांड का क्या हुआ। कहीं कोई कार्रवाई हो रही है क्या? कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हमने जिस दिन शपथ सम्राट चौधरी ने लिया था, हमने यही बोला था कि अब यही राजनीति करेंगे, जगहों का नाम बदल लेंगे, नामकरण करेंगे, ये फर्जी एनकाउंटर विशेष जातियों पर करवाएंगे। लालू जी और हम लोगों को गाली दे करके घर खाली कराना, सिक्योरिटी छिलवाना, आज वो मेरा स्टेटमेंट देख लीजिए, वो सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। तो इनके कोई कृपा से हमको घर और सिक्योरिटी मिला था क्या? हम 3 बार चुनाव जीते हैं, नेता विरोधी दल रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी जी प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, लालू जी रेल मंत्री से लेकर के क्या नहीं रहे, हर सदनों के सदस्य रहे हैं। तो इनके कृपा पे मिला था क्या? कृपा तो लालू जी और राबड़ी जी ने किया कि आज राजनीति में है। चलिए, जो सिक्योरिटी है उसको घटाया गया, आवास को लेकर के जो आपने हाल के दिनों में देखा है किन किन लोगों को सुरक्षा बढ़ाई गई है? देखा है ना? जी। उसमें बहुत सारे अपराधी भी हैं, बहुत सारे ऐसे कलाकार भी हैं, और जो 2 बार रेल मंत्री रहे हो, मुख्यमंत्री रहे हो, पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं राबड़ी देवी जी, 3 बार मुख्यमंत्री बनी हैं और अभी प्रेजेंट विधान परिषद की विपक्ष की नेता हैं। उनका घर उनसे खाली करवाया जा रहा है, जो कि सरकारी घर है, और सुरक्षा भी वापस ले ली गई है। क्या लगता है ये बदले की राजनीति हो रही है मैम? बदले की राजनीति मैं क्या कहूँ,
क्योंकि बिहार में ये लोग डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहे, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है, उससे डाइवर्ट करने का ये काम हो रहा है। विरोध में किए, समर्थन में किए, सरकार तो सबका सिक्योरिटी की बात जहाँ तक होती है उचित समझने पर सरकार है, जिम्मा आपके सुरक्षा का हम सरकार पर है। तो वैसी परिस्थिति में सरकार अगर जो भी सुरक्षा दिया है वो अगर कटिंग किया है तो इसमें सरकार का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये इन्होंने जो वापस किया है या न लिया है ये लोग भी अपना ढंग से करेंगे। ये लोग पहले थे तो लोगों को देते थे, ये सब तरह के चलते दिक्कत होती थी। तो आज भी हम कहना चाहते हैं कि अगर इनको दिक्कत है तो पोलाइटली ये बात को बोलना चाहिए, संज्ञान में लाना चाहिए और इसके लिए आंदोलन हो, ऐसा हम नहीं समझते कि उचित। सर, बिहार का बेटा बैरर सूर्यवंशी इंडियन टीम में शामिल हो गया। बहुत बहुत शुभकामना उसको देते हैं और बिहार का लाल है, उसको भगवान और यशस्वी बनावे। हम समझते हैं कि सचमुच में सारे हिंदुस्तान के जितने भी क्रिकेट खिलाड़ियां हैं सबका रिकॉर्ड वो तोड़ेगा। इस उम्र में इतना बड़ा काम किया है। उसी प्रकार से हमारे प्रखंड का इमामगंज का एक सोहेल नाम का लड़का, वो भी हमारा अमीरात में गोल पर खेल रहा है, बड़ा अच्छा कर रहा है। तो हमारा बिहार और गया के क्रिकेटर्स आगे बढ़ रहे हैं, सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।